हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है दहेज प्रथा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो देर ना करते मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। दहेज प्रथा जो एक अभिशाप है हमारे देश पे, हमारी परंपरा पे, हमारे सनातन धर्म पे, जिसका खमियाजा पता नहीं हमारी कितनी बहु बेटियों को भुगतना पड़ता है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये प्रथा नहीं, कुप्रथा है। एक परंपरा नहीं, कुपरंपरा है। ठीक है। और दहेज प्रथा को बढ़ावा देने में खाली लड़के वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लड़की वाले भी बराबर में रिस्पॉन्सिबल हैं। एक पक्ष की बात नहीं करूँगी, यहाँ दोनों पक्षों की बात होगी। अब बात कर लेते हैं लड़की वालों की। भैया, घर में लड़की पैदा होगी, पहले दिन ही माँ बाप जो हैं बैठ के माथा पकड़ के रोना शुरू कर देंगे कि लड़की पैदा होगी, अब इसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। पहले दिन से ही उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दो। ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हुई, कहना शुरू कर दिया कि ये तो पराया धन है, इसका तो ब्याह करना है, पढ़ लिख के क्या करेगी, इसको घर के काम सिखा दो। घर के काम सिखाना कोई गलत बात नहीं है, घर के काम आने चाहिए, सबको आना चाहिए, लड़के को भी आने चाहिए, लड़की को भी आनी चाहिए। ठीक है। खाली लड़कियों के पल्ले ना बंद रहे। ठीक है। सिखा दो, पराया धन है, और फिर शादी करके हाथ पीड़े करके और बेच देंगे। क्यों? लड़कियों के कोई सपने नहीं होते, कोई अरमान नहीं होते। ऐसी सोच ही लड़कियों को समाज पे बोझ बनाती है और इस प्रथा को बढ़ावा देती है। अगर आपको पैसे जोड़ने ही हैं लड़की के दहेज के लिए, तो वो दहेज के लिए मत जोड़ो, उन पैसों को जोड़ो लड़की को एजुकेट करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लड़कियों की भी कुछ ज़िंदगी होती है, कुछ इच्छाएं होती है, बोझ नहीं है वो समाज पे। और लड़कों की भी नौकरी नहीं लगती आजकल घर पे, वो भी अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को छोड़ के बाहर दूसरी किसी सिटी में या दूसरी जगह या विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। आजकल लड़का और लड़की बराबर हैं, और जिस दिन हमारा समाज इस बात को समझ जाएगा उस दिन शायद कुछ लड़कियों की स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है। अब लड़की वालों की बात कर लेते हैं। लड़का देखने जाएंगे, लड़की होगी शादी लायक। पहली बात तो लड़कियों की राय पूछनी ही नहीं है कि तुम शादी करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, नौकरी लगना चाहते हो, कुछ भी नहीं पूछना उनको। वो लड़का देखने जाएंगे, लड़के का घर वर देख लिया, अच्छा है, अच्छी नौकरी लगा हुआ है। अगलों की डिमांड आई कि भाई हमें तो इतनी एक्सपेक्टेशन है, हमारा तो इस पोस्ट पे है, तो फटाफट मान जाएंगे कि हमारी लड़की को इतना दहेज दे देंगे, कोई ना, हम कर्जा लेके दें, हम कर्जा ताड़ लेंगे, बाद में ब्याह कर दें एक बार, हमारी लड़की खुश रहेगी, रानी बन के रहेगी। तो मैं एक बात बता दूँ, जिसने रानी बना के रखना है ना, वो तुम्हारे दहेज का लोभी ना होगा, उसको तुम्हारे दहेज की जरूरत नहीं है। जिसने रानी बना के रखना है ना, वो तो अपने पैसों पे रखेगा रानी बना के, तुमसे भीख नहीं मांगेगा कि तुम्हारी बेटी रानी बन के रहेगी या हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा तो दहेज दे दो। जिस दिन इस रियलिटी को समझ जाओगे ना, उस दिन अपने आप बंद कर दोगे दहेज देना। पहले दिन से अब मैं करती हूँ मुद्दे की बात। जिस दिन लड़की पैदा हो ना, उस दिन पहले दिन से जो पैसे जोड़ो वो लगाओ लड़की को एजुकेट करने में। ठीक है। एजुकेशन दो, उसे आत्मनिर्भर बनाओ। या अगर मान लो लड़की का दिमाग नहीं है पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई उसको स्किल सिखाओ जो उसके बाद में रोज़गार दिला सके। ठीक है। इसका भी ऑप्शन बता दिया। जिन लड़कियों का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता ना, उनके लिए बता रही हूँ कि उनके माँ बाप उनको कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि वो उसको ही रोज़गार बना के अपने आप पे आत्मनिर्भर तो हो सके। लड़कियों को समझाओ सही क्या है, गलत क्या है, गलत का विरोध करना सिखाओ। और आजकल जो सामाजिक कंडीशन देख के लड़कियों को आत्मरक्षा करना ज़रूर सिखाओ। ठीक है। ताकि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। ठीक है। उसके बाद जाओ जी भाई, पहले लड़की से पूछो कि हम तेरी इतनी उम्र हो गई, हम तेरे लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद लड़की के अगर कोई सपने हैं, वो कई लड़कियों की सोच होती है कि मैं नौकरी लगने के बाद या इतने पैसे कमाने के बाद या ये काम के बाद इस टाइम मैं अपनी जो है शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो उसकी भी इच्छा जान लो। जब आपकी लड़की का माइंडसेट हो कि भाई शादी करने के लिए तैयार है, तब उसके लिए लड़का देखने जाओ। ठीक है। उसके बाद पहले से बोल के रखो कि भैया चाहे तुम्हारा लड़का कितना बड़ा कलेक्टर लग रहा हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए नहीं है कुछ भी, पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ भी देने के लिए नहीं है मेरे पास, सिर्फ खाली लड़की है जिसे मैं विदा करूँगा। और स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करो कि लड़की की शादी में सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये, कागज़ का 1 रुपया, ना चांदी का ना सोने का, कागज़ का 1 रुपया दूँगा। अगर शादी करनी है तो बात आगे बढ़ाओ, नहीं करनी तो मत करो। तब जाके लड़कियों की ये जो स्थिति हो रही है ना, दहेज प्रथा के जो बलि चढ़ रही हैं,
कहीं ना कहीं जाके लड़कियों की स्थिति में सुधार आएगा, समाज में कुछ चेंज आएगा। ये तो होगी रिक्वेस्ट लड़की वालों से। अब लड़के वालों की बात कर लेते हैं। लड़का पैदा हुआ, बड़ी खुशियाँ बनाएगी, डोल धमाके करेंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, खूब पैसा लगाया गया, उसकी पढ़ाई लिखाई में खूब पैसा लगाया, नौकरी नहीं लग रहा तो पैसे दे के नौकरी लगवाया, जितनी बड़ी पोस्ट पे उतना घना दहेज मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा दहेज? तुम भिखारी हो? लड़के वालों से कह रही हूँ मैं, भिखारी हो तुम? दूसरों के पैसों से तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जिस घर में डिमांड है उस घर में लड़की मत दो। चाहे लड़के वाले कितना भी कह लो कि भैया तुम्हारी लड़की काम आएंगे, तो भैया हमारा स्टेटस ये है, हमारा स्टेटस मेंटेन रखो। तो मैं आपको बता दूं कि ना, स्टेटस अपने पैसों से मेंटेन करो, भीख मांग के मत करो। ठीक है, लड़के को आत्मनिर्भर बना रहे हो ना, तो लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पता हो सही क्या है गलत क्या है। कई लड़के कह देते हैं भाई मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप ने शादी फिक्स करी, उनके भी कुछ सपने, कुछ अरमान थे, कुछ एक्सपेक्टेशन थी शादी से, इसलिए उन्होंने दहेज की डिमांड कर दी। मैं तो क्या करूं, लानत है तुम पर। लड़के से बात कर रही हूँ मैं, ये कि लड़के तुम पे लानत है, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या सही क्या गलत। ठीक है, जो तुम अभी अपनी जो होने वाली वाइफ है या लड़की है उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहे कि क्या गलत है क्या सही है, तो तुम आगे क्या स्टैंड ले लोगे? ठीक है, इसलिए बराबर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं लड़के भी इस चीज़ में। अपने माँ बाप को समझाओ कि मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ, मैं आपके और जो लड़की मेरी बहू बन के इस घर में आएगी उसके खर्चे मैं उठा सकता हूँ, इसलिए दहेज मत मांगो, ना मुझे दहेज चाहिए और ना मैं लूँगा। अगर लड़का स्ट्रिक्ट हो जाए ना इस चीज़ में तो दहेज प्रथा अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, जिस लड़के की शादी दहेज देने के बाद होती है वो लड़का कभी भी सिर उठा के कैसे जी लेता है, मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है। अरे तुम तो गुलाम हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बोली लगाई है और लड़की वालों ने तुम्हें खरीदा है, तुम भी इंसान कहलाने के लायक हो गए, तुम तो दास हो। जैसे लड़की कहे वैसे घूमो, बुरी लगेगी पर सच्चाई है ये। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेचा है तो तुम कैसे सिर उठा के जी लोगे? ठीक है, अगर इस लाइन से है ना तुम्हारे कहीं ना दर्द की टीस उठी हो ना, तो मेरी इस बात पे गौर करना। ना दहेज लेऊंगा शादी में और ना लेने दूंगा। ये जिस दिन ये सोच अपना लोगे ना उस दिन समाज में सुधार हो जाएगा। एक दूसरा समाज चलता है रीस पे। अगर एक पड़ोसी ने ऐसी शादी कर दी ना कि भैया उसने दहेज नहीं लिया शादी में, तो दूसरा भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा कि भैया इसकी वाहवाही हो रही, मेरी भी तो होनी चाहिए। तो अपने आप ही समाज में सुधार आएगा, क्योंकि समाज भेड़ चाल पे चलता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी, लड़कियों की कदर कर लो और लड़कों को जो है समझा दो। पहले से ही सही गलत की समझ होनी चाहिए। जब उनको सही गलत की समझ आ जाए ना, जब वो अपनी दहेज के लिए अपने माँ बाप को जो है समझा सके कि ना दहेज लेना है और ना मैं लूँगा और ना लेने दूँगा, तो तभी वो शादी करें, नहीं तो ना करें। नहीं तो परिवार टूटते हैं और फिर बात तलाक तक आती है। और लड़कियां जो मतलब जिनका बैड लक या जो भी लगा लो, मतलब जिनके साथ ऐसा होता है उनका बैड लक ही है। मतलब जो है मिस हैपनिंग होती है कि दहेज वालों ने जो है उनको दहेज के लालच में छोड़ दिया, लड़की घर में बैठी है, तो लड़की तुम पे बोझ नहीं बनेगी अगर तुमने उसको आत्मनिर्भर बना दिया। तो दहेज के लिए पैसे जोड़ने के बजाय उनको एजुकेट करो, उनको स्किल डेवलप करो, उनमें आत्मरक्षा का गुर सिखाओ, ताकि लड़कियां दहेज की बलि ना चढ़े। कहने को तो बहुत कुछ है। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, उसमें ना जो अभी दिवाली आने वाली है उसमें उठा के देख लो, राजा दशरथ ने राजा जनक को क्या शब्द कहे थे जब भगवान राम का विवाह सीता मैया से हुआ था। तुम्हें पता चल जाएगा। पहले हमारे समाज जो है शुरू से ही नारी की इज्जत करता आया है। ठीक है, और उस घर में देवता भी निवास करते हैं जहाँ पे नारियों की इज्जत होती है। और वो इज्जत पैसों से नहीं कमाई जाती, वो होती है सही गलत की समझ होने के बाद। अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हो तो सही गलत की समझ भी डेवलप करो उनके अंदर। और दहेज प्रथा का विरोध करो। ये प्रथा नहीं, कुप्रथा है, और ना जाने पता नहीं कितनी बहू बेटियां इसकी बलि चढ़ जाती हैं। इसलिए मैं लड़के और लड़की वालों से दोनों से ये कहना चाहूँगी कि ना दहेज दोगे और ना दहेज लोगे, तब जाके समाज में सुधार आएगा। धन्यवाद।